Jai Sri Krishna, Radhe Radhe. These days we are talking about themselves. People are busy about their life, what is happening, and they are also busy with their Yuga, Kal Yuga, Treta Yuga, and all Dwapar Yugas. They are all discussing all these things. But really we don't know where we are existing, where we are going. आज हम लोग आज ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जो स्पेशली हमें जानना चाहिए, और यह जानने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इफ़ यू डोंट नो देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी के बारे में एंड सेल्फ के बारे में. आइडेंटिटी, ऐसे तो दुनिया में हर लोग आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहते हैं. एवरीवन आर बिजी टू मेक देम सेल्फ ए न्यू आइडेंटिटी. If they are making professional and they are making non-professional, but they are busy themselves to making themselves identity, and there are number of entities are there to making themselves number of identities. And somebody want to become a doctor, they have their identity. Somebody wants to become a scientist, they have their identity. Somebody wants to become an author, they have their identity. But what are the people are them busy to themselves? Why they are making themselves as a identity? क्या this is the real things he really want to do? Why this is identity is important? आइडेंटिटी का मतलब क्या है? लोग बिजी इसी में, बट दे आर नॉट नोइंग देम सेल्फ व्हाट ही इज एग्जैक्टली. पूरा दुनिया आइडेंटिटी की भीड़ में भागा जा रहा है, लेकिन उस भीड़ में अगर उसे कहीं पर छोड़ दे और उसे पूछा जाए हु यू आर, तो कहेगा, क्या कह सकता है? आई एम मुकेश कुमार शाही. अगर मैं कहता हूँ आई एम मुकेश कुमार शाही, आई एम एन, तो कहेगा हु यू आर, मुकेश कुमार शाही क्या? इसे समझने की कोशिश करें, और बड़ा मज़ेदार है. अगर समझ में आ जाए तो ये मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, और यू कैन एक्सप्रेस देम सेल्फ हु यू आर. तो आइडेंटिटी पहचान है. हमारा पहचान डिपेंड्स करता है सर्कमस्टांसिस पे. दे आर लॉट ऑफ थिंग्स टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ. समबडी कैन से आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज ए नेम. somebody identify yourself as a caste, अकॉर्डिंग से आप किस जाति का हैं. somebody identify yourself as a religion, आप किस धर्म के हैं, तब पता चलता है. somebody identify yourself कि आप करते क्या हैं. यानी आइडेंटिटी आपके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइंड करती है, तब जाकर के एक प्रॉपर आइडेंटिटी बनती है. धर्म से, जाति से, मजहब से, आपके रहन सहन से, आपके स्वभाव से, आपके नेम से, और आपके वंशागुणत, आप किस वंश के, कैसे खानदान के. कई लोग को बाय डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी मिलती रहती है. अगर आप अंबानी अदानी के घर पैदा हुए तो आइडेंटिटी ऑलरेडी मिल चुकी है. अगर आप किसी घर पुअर घर हो, ऐसे गरीब घर जन्म लेको जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, देन यू हैव टू क्रिएट देयर आइडेंटिटी. MS धोनी का नाम आप सब जानते हो, सचिन तेंदुलकर का नाम सब जानते हो, सुना है. लेकिन जब वो बच्चा जब छोटा था, दे हैव देयर नो आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटी नहीं था, बट ही इज क्रिएटेड. उन्होंने क्रिएट किया. आज धोनी को कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है. MS धोनी इटसेल्फ वेरी क्लियर कि हु ही इज. आइडेंटिटी कैन बी क्रिएटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी हम बना सकते हैं, लेकिन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ, इसे बनाया नहीं जा सकता है. इसे महसूस किया जा सकता है, इसे समझा जा सकता है, इसे जाना जा सकता है. इसे क्रिएट नहीं किया जा सकता है जैसे हम आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं. और पूरी दुनिया आइडेंटिटी के पीछे ही तो पागल है. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हु इज एग्जैक्टली. वही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर सपोज करो आप अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने चले गए, आप मेले चले गए. मेला में अगर आपके माँ, अगर सपोज करो कि आप राजगीर या बनारस घाट गए हो जहाँ बहुत भीड़ होती है, आप अपने माँ को वहीं पर खो दिए, एंड आप ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रहा है, और उनसे वो परेशान होकर रोने लगती हैं. तो एकाएक भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उससे पूछा जाता है हु यू आर. तो माँ क्या कहेगी, मैं क्या हूँ, या अपना नाम बताएगी कि आई एम ABC समथिंग, आई एम मीरा, आई एम जिया समथिंग कहेगी. तो क्या होगा, लोग उसे ढूंढ देंगे क्या? बिकॉज सी इज नॉट क्लियर वेयर इज द आइडेंटिटी. सी डजंट हैव एनी आइडेंटिटी. उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है. तो बोलेंगी फिर आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम देहरादून, आई एम फ्रॉम. तब भी आइडेंटिटी से क्लियर नहीं होता. देहरादून है, ओके, देन nobody will tell exactly who you are, because अभी भी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो रही है. बिकॉज सी इज नॉट
clearly known as this kind of things because they don't know, they have a certain type of influences. हर इंसान की अपनी अपनी आइडेंटिटी बनती है। आपकी आइडेंटिटी एक सर्कमस्टांसेस में बनती है। जैसे आपकी एक नाम पहचान, जहाँ पर आप जिस सर्कमस्टांसेस में रहते हो तो वहाँ पर आइडेंटिटी बनी हुई है। आप एक सर्टेन रीजन से 1 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के रेंज में समबडी इज नोट अबाउट यू कि यू आर मुकेश कुमार, यू आर रजनीश, यू आर समेश, यू आर रमेश, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज यू हैव अ सर्टेन रीजन, समबडी इज नोज अबाउट यू। बट इफ यू क्रॉस द रीजन, योर आइडेंटिटी विल क्लोज, देन you have to create, and everybody is creating themselves as a identity, like how immortal you are creating themselves. Somebody is created as an immortal quality of identity, just like PM. He is no need of any identification, like every cricketer, he is too much famous, like Sachin Tendulkar, Virat Kohli, he don't need any identity. So that is the kind of identity. In a different kind of things we can create themselves. And we can say also कि there is a professional identity, just like आप डॉक्टर्स लगा देते हैं, ऑथर्स लगा देते हैं, इंजीनियर्स लगा देते हैं, that is also called identity. तो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, कल्चरल है, रीजनल है, और यू कैन से ऐसे बहुत सारे तरीके से हम जाने जा सकते हैं और हमें पहचान मिलती है। हम अपनी ही पहचान हर जगह अलग अलग तरीके से बताते हैं, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट आइडेंटिटी इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड डिफरेंट लोकेशंस, सो दैट वी शुड नो अबाउट द आइडेंटिटी इटसेल्फ, हमने कैसा बनाया है। बट दुनिया बस इसी में तो पागल है, पूरी दुनिया, पूरे विश्व इसी आइडेंटिटी के फेर में ही लगा हुआ है। Then nobody is talking about themselves. What is self? किसी को अगर कहते हैं कि सेल्फ क्या, अगर आइडेंटिटी है तो सेल्फ मीन्स खुद, वही तो आइडेंटिटी है। सेल्फ जो मुझे जानता है वो आइडेंटिटी है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर कहता है कि ये क्या है, ये कहेगा इसकी आइडेंटिटी क्या कहेंगे, कहेगा मेरा नाम मार्कर है, ये कह भी नहीं सकता है। बट यू नो दिस इज द मार्कर। अगर ये अबोध बालक अगर इसको कुछ पूछा जाए तो कहेगा समथिंग इज लाइक खिलौना, उसे टॉय टाइप का ट्रीट करेगा, इट्स नॉट नेम सेल्फ। या कहेगा दिस इज पेन, कुछ भी कह सकता है। बट समबडी इज नोड अबाउट, सब कुछ को बोध हो जाता है, सब कुछ नॉलेज हो जाता है, सम लाइक यू हैव ए क्रिएटिविटीज आइडियाज, यू हैव ए थिंकिंग आइडियाज, यू हैव विजुअलाइजेशंस आइडियाज, देन यू कैन से दिस इज अ मार्कर बिकॉज you have that kind of understanding. So self itself clarifies, you have some kind of understanding, you have some kind of thinking process, you have a scientific method to know about themselves. इसमें आप इंडिविजुअल को जानते हैं। पहले खुद को जानना, who you are, exactly where you are, where you comes from, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ इंडिविजुअलिटीज़। इंडिविजुअलिटी में आप अपने बारे में जानते हो, अपने सोल के बारे में जानते हो, अपने बॉडीज़ के बारे में जानते हो। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी, देन यू नो अबाउट देम सेल्फ हु यू आर, एंड दैट इज़ द सेल्फ आइडेंटिफिकेशंस। लेकिन हम इस भीड़ भाड़ में, इस युग में ऐसे फंसे हैं कि वी आर टॉकिंग देम सेल्फ एज ए आइडेंटिटी, वी आर रिप्रेजेंटिंग ourself as a identity persons, not the self you are. सेल्फ हमें होना चाहिए था, सेल्फ हमें जानना चाहिए था। सेल्फ जानने के लिए हमें कई सारे द टेक्निक है जो हमें यूज करना चाहिए था। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आर सो मेनी थिंग्स, पीपल आर बिजी देमसेल्फ, दे आर डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, एंड एवरी कल्चर हैव ए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस टू नो देमसेल्फ। आप अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की तो एक स्पेशलिटी है, कहते हैं ना, वो सेल्फ पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बट बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कल्चराइजेशंस की वजह से, जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर्स हमारे इंडिया में मिल रहे हैं, तो लोग अपना सेल्फ को करके आइडेंटिटी के पीछे भाग रहे हैं। सेल्फ को जानना था लेकिन वो आइडेंटिटी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न को वजह से जैसा मिल रहा है उसी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो हमारा देश, जो सदियों से अपने बारे में जानने के लिए पैदा हुआ था, कहते ना यहाँ ऋषि मुनियों का देश था, वो जानते ही थे कि मैं क्या चीज़ हूँ और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीते थे, जैसा चाहते थे वैसा रहते थे। आज भी कुछ लोग वैसे पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वह ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ पा रहे हैं, वैसे वैसे उनका ज्ञान हो रहा है और यहाँ तक मोक्ष को प्राप्ति कर रहे हैं। तो इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ सेल्फ एंड व्हाट इज़ द इंडियन पर्सपेक्टिव अबाउट देम सेल्फ,
तो इसके लिए फिलॉसफी है, जस्ट लाइक दर्शन, जिसको कहते हैं हिंदूज पॉइंट ऑफ व्यूज एंड बौद्धिक पॉइंट ऑफ व्यूज एंड कह सकते हो अलग अलग जो हमारे रिलीजन्स के हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि दे हैव देयर सर्टेन कॉन्सेप्ट देम सेल्फ कि व्हाट इज सेल्फ. दे ट्रीट सेल्फ एज ए आत्मन. आत्मन मीन्स दे आर इमोर्टल. आत्मा जिसे कभी मारा नहीं जा सकता, जिसे जाना जा सकता, समझा जा सकता है. एंड दैट इज वाई इंडियन मेंटेलिटी इज देयर. दे कैन नो देम सेल्फ एज ए आत्मन बिकॉज दे नो देम सेल्फ एंड सेल्फ इज रिफ्लेक्शन ऑफ द आत्मा. सेकेंड इज जीवा. जीवा मीन्स इंडिविजुअल सेल्फ. आपके अंदर बॉडी एंड माइंड के बीच जो स्पार्क आता है वो क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं और इंडियन कल्चर्स में यही डिफरेंस है. यहाँ लोग बात करते हैं, सोल की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, जीवा की बात करते हैं, और यही तो सेल्फ रियलाइजेशन है. हमारे वैदिक ग्रंथों में इवन जो भी आप पढ़ते हैं, वैदिक ग्रंथ पढ़ते हैं, इवन रामायण पढ़ते हैं, इवन आप भगवत गीता पढ़ते हैं, तो पहले यही सारे कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया गया है. भगवत गीता में तो पूरी इस बात को चर्चा किया गया है कि व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज जीवा, व्हाट यू आर. पहले आप अपने बारे में अगर नहीं जान पाते तो देयर इज अ वेरी डिफिकल्ट वे टू नो व्हाट यू आर एग्जैक्टली, व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशंस. और यही बात हमेशा कृष्ण अर्जुन से करते रहते थे और सिखाने की कोशिश करते रहते थे. कहते हु यू आर, कहते थे आई एम अर्जुन. अर्जुन कौन? आई एम क्षत्रिय. क्षत्रिय कौन? बस इसी चीज में वो उलझे रहते थे. मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं धनुर्धर हूँ. अरे भाई हु आर यू एग्जैक्टली, कौन हो? देन आता है सेल्फ रियलाइजेशंस एंड दैट इज हाउ भगवत गीता इज इनकारनेटेड एंड ही टीचेस व्हाट यू आर, व्हाट इज सेल्फ यू आर. एंड दैट इज वाई होल कहते हैं ना, होल साइंस आया है. साइंस क्या है? ये है हमारा कल्चरल, यही हमारा अध्यात्म है जो पूरी तरह से सेल्फ के बारे में समझ में आ जाता है और हम समझ पाते हैं कि जीवा क्या है, आत्मा क्या है, देन कर्मा क्या है. कर्मा इज एक्शन, व्हाट वी आर डूइंग. कर्मा किस लिए एक्शन किया जाता है? वो जीव को जानने के लिए, वो आत्मा को जानने के लिए. दैट इज वी डू द कर्मा. एंड देन आता है री इनकारनेशन. री इनकारनेशन इज नथिंग बट दिस इज द क्वालिटी ऑफ रीबॉर्न. हम लोग इस भीड़ भाड़ में ऐसे खो गए कि हमें पता ही नहीं कि हु यू आर. एंड इसके वजह से हम भटक रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे वी गो टू द सेल्फ देन वी आइडेंटिफाई एज ए न्यू बॉर्न बेबी एंड दैट इज कॉल्ड रीइंकारनेशन. एंड उसके बाद आता है मोक्ष. मोक्ष इज नथिंग बट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लिबरेशन ऑफ लाइफ. जीवन से मुक्ति. दैट इज ऑल्सो भगवद गीता सेड अबाउट इट कि पूरा जीवन को समझने का जो सार है मुक्ति ही तो है और यही सेल्फ है. और यही कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं पूरे भगवद गीता में. सेल्फ को जानो, सेल्फ को जानो, सेल्फ को जानो, सेल्फ को जानो. आइडेंटिटी नहीं बनाना है. आइडेंटिटी कुछ भी मायने नहीं रखता है. आइडेंटिटी तो लोगों का सोच है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उससे कुछ नहीं मिलता है. दैट इज द कर्मा इटसेल्फ. जैसा आप कर्म करते हो उसके बाद आइडेंटिटी आपकी बनती ही जाती है. बट सेल्फ को जानो, सेल्फ को जानो तो उसके बाद आपको मोक्ष मिलेगा. उसके बाद कहते हैं वेदांता को समझो, अद्विता को समझो. ये सब सारे चीज़ें फिलॉसफी है, ये दर्शन है. सब चीज़ों को समझना है. डिफरेंस क्या है, क्या कहता है हमारे शास्त्र, क्या कहते हैं, वो उसकी इनकारनेशंस क्या है, व्हाई इट कम्स टू द एग्जिस्टेंस. दैट काइंड ऑफ फिलॉसफी वी शुड नो अबाउट इट. उसके बाद आता है धर्म. धर्मा मीन्स आप क्या आते हैं, धर्म क्या है, आपका कंसेप्ट क्या है, मोर्टालिटी का कंसेप्ट क्या है, ड्यूलिटी का कंसेप्ट क्या है, वाई यू बिलोंग्स टू बी दिस dharma, why you follow this kind of gurus, why you don't follow, why. कहते हैं ना कि अगर हम भगवत गीता की बात करते हैं तो अर्जुन why he followed कृष्णा, why he himself treated him guru. पहले तो एक अच्छा सखा थे, दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे आप भगवत गीता को धीरे धीरे डेप्थ में जाते चले जाते हैं, वही एक दोस्त कब गुरु बन जाता है पता ही नहीं चलता. दैट इज़ द धर्म. एंड यही चीज़ हमें तो सेल्फ में सिखाता है. यही इंडियन कल्चर से, इंडियन मेंटालिटी है और यही इंडियन फिलॉसफी भी है. और साथ साथ आता है हमारा बुद्धि. बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट आपका है तो आपके बीच नॉलेज है कि क्या सही है, क्या गलत है. यू शुड नो अबाउट कि मेरा आइडेंटिफिकेशन बनाने का ये तरीका है, दैट इज़ राइट और रॉन्ग. मेरी आइडेंटिटी इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है. एंड दैट इज़ द होल जर्नी. यू कैन नो अबाउट देम सेल्फ बिकॉज यू नो सेल्फ.
यू नो द व्हाट इज एग्जैक्टली। एंड देन आते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इज अंडर प्रोसेस ऑफ माई सेल्फ। आने खुद के बारे में जानना इज ऑल्सो द सेल्फ रिफ्लेक्शन। दैट इज द इंडियन मेंटेलिटी इटसेल्फ। लेकिन समस्या आती है कि जैसे हम वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, और यही तो हमारा डिफरेंट है, हम वेस्टर्न और इंडियन कल्चर्स में यही तो दोनों युद्ध चल रहा है दोस्त। वेस्टर्न कहता है कि ये सही है, वो इंडियन कहता है कि मैं सही हूँ, और यही खींचातानी में आपस में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है। कुछ वेस्टर्न्स इंडियन कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर रिन्यूइंग देमसेल्फ, दे आर लाइक चेंजिंग देमसेल्फ, दे आर नोइंग who is exactly, they know that whatever the identity he has created, it was false. Then he come back and he know about themselves, and that is the self is to follow the simple cultures, rules and reincarnation and moksha and dharma, everything is followed, and that is also Bhagavad Gita said about it. And this to follow, they are dancing and they are enjoying the game of life. लेकिन फिर भी वेस्टर्न कल्चर्स में जो 80% पॉपुलेशन है, दे आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च। जब तक वो मानते नहीं है, साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं एंड पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, देन ही इज़ टू फॉलो द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट इसके बाद उनमें आती है स्पेकुलराइजेशन, आते हैं, रिलीजन्स की बात करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं, इंडिविजुअलाइजेशंस की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, उसके मेंटल टेस्टिंग्स होती है, तब बताते हैं कि वाई ही इज़ थिंकिंग लाइक दैट वे, वाई यू वांट टू बिकम अ रिच मैन, वाई यू वांट टू बिकम, ही इज़ नॉट बिकमिंग रिच, व्हाट्स टाइप ऑफ माइंड ही इज, वाई इज माइंड, IQ लेवल क्या है, ये सब की बातें करते हैं। एंड देन ही इज टू बिलीव ही इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ इंडियन मेंटालिटी। इंडियन मेंटालिटी में वो दर्शन से वो डिफरेंट है, एंड दैट इज द वेस्टर्न मेंटालिटी हैज द डिफरेंट दर्शन, दे हैज टू इंक्वायर देमसेल्फ। उसके बाद इवन ऐसा नहीं है, न्यूरो साइंस की बातें करते हैं, साइकोलॉजी की बातें करते हैं, ऐसे बहुत सारे रिसर्च करते हैं, ऐसे बहुत सारे जो डेटाबेस, दे हैज टू फॉलो देमसेल्फ एंड दे हैज टू बिलीव, एंड दैट इज द वेस्टर्न मेंटालिटी इटसेल्फ। उसके बाद कुछ है, जैसे प्लेटो ने कहा था सोल एंड बॉडी के बारे में कहा था, रोम के लोग भी थोड़ी बहुत सोल को मानते हैं, दिस टू फॉलो देमसेल्फ गॉड एज ए इक्वल क्वांटिटीज। वो अपने खुदा को मानते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर कहते हैं, वही सब कुछ सत्य है। कुछ परसेंटेज है, लेकिन इंडिया में अगर कंपेयर किया जाए तो 80-20 प्रिंसिपल्स पे लागू हो जाता है। इंडिया के 80% लोग आत्मा, शरीर, इसलिए मेडिटेशंस, योगा सब कुछ है, लेकिन वहीं पर वो चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पर 20% है। वहाँ पर कहते हैं कि कैसे है, तो कहते हैं इंडिया वाले आइए हमारे साथ मिल कर के ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि व्हाट इज़ सेल्फ। लेकिन यहाँ के लोग जो 20% हैं, वो जाते हैं वेस्टर्न और कहते हैं मैंने यहाँ नौकरी किया, ये किया, यहाँ घुमा, यह किया, और अपनी आइडेंटिफिकेशंस बना रहे हैं, यानी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द मिक्स ऑफ द लाइफ इटसेल्फ, एंड दैट इज़ द रियल डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन मेंटालिटीज़। एंड यही चीज़ हमें समझना चाहिए कि क्यों सेल्फ और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्यों होता है। कई लोग इस डिफरेंस को डिफरेंट अंदाज में लेते हैं। कई लोग सेल्फ को कहते हैं कि नहीं, खुद ही हैं, खुद सेल्फ है, इंडिविजुअल सेल्फ है, बट जो आइडेंटिटीज़ क्रिएट किया जा रहे हैं वो एग्जैक्टली डिफरेंट है। हम लोग किस तरह के आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं और किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, वी शुड नो अबाउट देम। इवन इन टॉकिंग अबाउट इंडियंस पर्सपेक्टिव्स, तो अभी भी इंडिया में जो मेंटेलिटी है आइडेंटिटी क्रिएशन करने का, अभी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, पूरी तरह से तेज़ी से वायरल हो रही है। हर कोई आइडेंटिटी बनाने में लगा हुआ है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार ही नहीं है। डॉक्टर तो सब बनने के लिए तैयार है, इंजीनियर सब बनने के लिए, एक वैकेंसी निकली लाखों भीड़, लेकिन अच्छे इंसान बनने के लिए कहीं भीड़ नहीं लग रही है। अच्छे इंसान बनने के लिए कोई टीचर्स नहीं मिल रहा है, अच्छे इंसान बनने के लिए कोई गुरुकुल नहीं मिल रहा है, अच्छे इंसान बनने के लिए कहीं कोई पाठशाला नहीं है। लेकिन अच्छी अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे अच्छे आइडेंटिटी के लिए, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बनने के लिए, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स बनने के लिए दुकानें बनी हुई है। हर जगह आलय खुला हुआ है, हर चीज़ खुला हुआ है। That is the difference between Indian mentalities are these days are happening, and these things are happening because of युगा। युगा means जो हम युग में इंटर कर रहे हैं। जैसे जो हम लोग सतयुग से बात करते आए थे और अभी जो कलयुग तक चल रहा है, इतने सारे युगों में परिवर्तन की वजह से सारे कुछ देखने को मिल रहा है। पहले सतयुग की हम बात करते थे तो वहाँ पर आता था पुरुषोत्तम की हम बात किया करते थे। पुरुषोत्तम मीन्स समथिंग, ही इज लाइक एंटिटी, ही नोज अबाउट एवरीथिंग, ही नोज अबाउट बेटर देन ह्यूमन बीइंग। ऐसा इंसान जो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा समझता है,
एक कॉमन मैन से ज़्यादा अच्छा से जानता है, वो चीज़ों को कोरिलेट कर पाता है, कोई सारी प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में वो कह पाता है, वो समझा पाता है। एंड ही हिमसेल्फ ट्रीटेड एज पुरुषोत्तम, और कहते हैं इन्हें सब कुछ ज्ञान है, ये ईश्वर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, उसे लोग पूजा करते हैं, उसे लोग मानते हैं। दैट इज़ काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग दिस डेज। तो ये सतयुग से ही चला आ रहा था पुरुषोत्तम का कंसेप्ट, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। फिर आया त्रेता युग, वहाँ पर राम ट्रीटेड हिमसेल्फ एज ए पुरुषोत्तम, उन्हें लोग पुरुषोत्तम भी बोलते थे। वाई ही सेड एज पुरुषोत्तम? बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस, द व्हाट ही इज डूइंग प्रोसेस, द हाउ ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ, कैसे अपने पूरे जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया, कैसे लोगों के लिए सारा जीवन लगा दिया। दैट इज वाई ही इज नोन एज पुरुषोत्तम। जब तक राम अयोध्या में थे तब तक वो राम कहलाते थे, लेकिन राम ने जब 14 वर्ष का वनवास किया और लौटकर फिर अयोध्या आए तब वो पुरुषोत्तम कहलाए। यानी वैसे गुण्स डेवलप हुए, वैसे काम डेवलप हुए, जिसके कारण पुरुषोत्तम की वो क्वालिफिकेशंस मिल जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है, दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है। लेकिन वही उसके बाद जब युग चेंज होता है तो कृष्णा जी आते हैं। अब कृष्णा जी में कन्फ्यूजन है लोगों में कि कैसे पुरुषोत्तम मानूं, कुछ काम तो उत्तम है, कुछ तो काम पता ही नहीं चलता है। कभी वो राधा के पीछे तो कभी किसी और के पीछे, कभी कंस के पीछे मारने चले जाते हैं, कभी वो खुद लड़ाइयों में लगे रहते हैं, कभी इतना बड़ा महाभारत हो गया। एक क्लियर दर्शन नहीं मिल रहा लोगों में, वो पता नहीं चल रहा इन्हें पुरुषोत्तम कहा जाए कि ना कहा जाए। तो इस दृष्टि में वो फेल हो जाते हैं कि ये क्या है। तो लोग उसे आइडेंटिटी के हिसाब से समझते हैं। आइडेंटिटी मैंने ही इज सम पावरफुल, ही इज लाइक ट्रीटेड हिमसेल्फ गॉड, ही इज अ वेरी पावरफुल गॉड, ही कैन डू एनीथिंग्स, इफ यू गो हिमसेल्फ यू विल नो एवरीथिंग्स। लेकिन अगर ये फिलॉसफी है, लेकिन जैसे जैसे हम भगवद गीता की तरफ जाते हैं, देन वी नो एवरीथिंग्स बिकॉज वी नो द सेल्फ। अगर आइडेंटिटी को हम एक तरफ रखें और सेल्फ को समझें तो इंटायर सिचुएशंस अलग हो जाता है। और यही पूरी सेल्फ आइडेंटिटी का सीक्रेट है जो हमें जानना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए हमें खुद वर्क करना चाहिए और जानना चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ सो मेनी साइंटिस्ट एंड सो मेनी coach, consultant, speakers, they are talking about identity and they are talking about themselves. But if you want to in full details, you should follow the buddy who is none other than he is following that principle of Bhagavad Gita. He is believing themselves God, and he is on path to incarnation. He is in path to moksha. If you talk about them, he will be very clearly himself say that what is self, and he used to know that exactly meaning of self. But identity is entirely different, and they don't have any purpose to create as identification. And पूरी सेल्फ में आप पूरे जो सिद्धांतों को समझते हैं, आत्म, जीवा, कर्म और मोक्ष को समझते जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है ये सब सारे प्रोसेस ही आपके आइडेंटिटीज़ को बताना शुरू कर देता है। तो आइडेंटिटी इज़ अ डिफरेंट बॉडी एंड सेल्फ इज़ अ डिफरेंट थिंग्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस एंड इस चीज़ को हमें फॉलो अप करना है, जानना है। एंड वेयर वी आर गोइंग, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आइडेंटिटी के बारे में आपको और कैसी जानकारी चाहिए, कि कैसा लगा, आप आइडेंटिटी के बारे में किस तरह से समझते हैं, और सेल्फ के बारे में आप कैसे लेते हैं राय। आपकी राय क्या है? इंडियन पर्सपेक्टिव, मैंने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव दोनों को रखा है। आपके मन में जैसे विचार है आप हमसे शेयर करें। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम मिल कर करके कुछ अच्छे निष्कर्ष पर निकलते हैं और कुछ नई चीज़ें हम डिस्कस कर पाते हैं। तो हम आपके कमेंट का भी इंतज़ार करेंगे, देखेंगे और उसकी खुलेआम कर करके जवाब भी देंगे और डिस्कस भी करेंगे। कुछ अच्छे और मुद्दे पे बात होंगी, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह से हम अपने सेशन को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। और ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, और इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।